यमुना किनारे पहुंचे, दौरा करेंगे। हालांकि गाड़ी भी कुछ चलाकर पहुंचे हैं। कैसा लोगों से बातचीत की है, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है? देखिए, जमुना में बाढ़ बचाव के कार्य जो एक हर वर्ष होते हैं, तो जो भी बरसात के बाद नए पॉइंट ऐसे चिन्हित होते हैं जहां पे अगले वर्ष की बरसात से पहले बाढ़ बचाव के काम करने जरूरी होते हैं, तो वो फ्लड कंट्रोल बोर्ड में वो सारे प्रपोजल जाते हैं। और 2 साल पहले का हमारा जो अनुभव रहा है, जो एकदम जो भारी वर्षा के कारण से जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, बाढ़ आई थी और कुछ पॉइंट टूटने के कगार पर भी हो गए थे, तो उन सबको ध्यान में रखकर पिछले वर्ष बड़े मजबूत बाढ़ बचाव के कार्य हुए हैं। स्टड लगे हैं, रिवेटमेंट्स लगी हैं। और इस वर्ष के लिए भी करनाल ज़िले में 6 पॉइंट्स जो चिन्हित हुए थे, उनमें लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सारे कार्य जो है वो चल रहे हैं। सभी स्थान पर लगभग 70-80% जो मटेरियल है वो पहुंच चुका है और अगले 1 हफ्ते के अंदर सारा मटेरियल भी आ जाएगा। और 30 जून की जो डेडलाइन होती है, उससे पहले ये सारे काम पूरे हो जाएं, ताकि साथ लगती आबादी, साथ लगते किसान, उनको दिक्कत ना हो। सरकार पूरे तरीके से गंभीर है, प्रशासन हमेशा मुस्तैद इस विषय में भी रहता है और विभाग जो इस काम को करता है, वो योजना जो बनती है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, वो सभी कार्यों को मंजूरी भी मिली है और सभी कार्य सुचारू रूप से हों, टाइमलाइन के अनुसार हों। उस नाते से मैंने भी सभी पॉइंट्स को आज विज़िट किया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चाहे वो विभाग की है, चाहे लोगों के कोई नए सुझाव है, वो मौके पर मिलें। और अगर इस प्रकार की कोई भी विषय आते हैं तो उनको हम तुरंत संज्ञान में लेते हैं। यमुना के साथ लगते गांव अक्सर देखा जाता है, हालांकि पिछले 1-2 साल से राहत है ग्रामीणों के लिए। आपने भी पिछले वर्ष भी नज़र बना के रखी, तो उनके लिए किस तरह की योजना बनाई गई अगर हालात बनते हैं बाढ़ जैसे? देखिए, ये इन सभी विषयों पर ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और साथ ही साथ जो पॉइंट ऐसे ध्यान में आते हैं उनको तुरंत संज्ञान में लेते हैं। और जैसा मैंने बताया, पिछले वर्ष भी बहुत बड़ा अमाउंट जो फ्लड वर्क्स के ऊपर खर्च हुआ है और बहुत अच्छी गुणवत्ता का काम हुआ है। इस वर्ष भी जो पॉइंट चिन्हित हुए थे उन पे भी काम हो रहा है। तो हमारी ये भी प्लानिंग रहती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बने, मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि कहाँ अगर इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो कहाँ से हमें पत्थर अवेलेबल होगा, उसकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए। और विभाग, प्रशासन और सरकार सबका आपस का तालमेल और इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत हम उस स्थिति को संभाल सकें, वो योजना जो है विभाग बना के रखेगा।